ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये लावा एक अरसे से पक रहा है और मुसलमानों की एक ठीक ठाक वहाँ पे बड़ी तादाद में मुसलमान पाए जाते हैं भारत में। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ पर जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं वो भी बहुत अनसेफ हैं, गैर महफूज हैं। अब जो एक लावा बन रहा है, इससे क्या आप कब तक देख रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़ सकते हैं और भारत को इस मामले में या तो जो बीजेपी है उसको इदराक नहीं है हालात का, चूँकि पहले भी हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो सिख कम्युनिटी है मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे भी एक उनकी कैंपेन जो एक अलग से रन की जा रही है, तो ये मामला कहाँ आगे जाके स्टॉप लगेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख लें, 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, वो सब अलहदगी की तहरीक वहाँ पे है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। वहाँ पे खालिस्तान की मूवमेंट हमने देख ली है। वहाँ पे जिस तरह मजालिम हो रहे हैं, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिवाइड है। नॉर्थ में ब्राह्मण्स है, साउथ वाले ड्राविडियंस है। साउथ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे जो सिंह जो थे इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जो बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट टू इंडिया इज द नक्सलाइट मूवमेंट। वो लेकिन 29 स्टेट्स है इंडिया के, उसमें 13 स्टेट्स में है और दैट इज कवरिंग 90,000 ऑफ जोग्राफिकल एरिया, स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे है। और इसके अलावा अब रिसेंट डेवलपमेंट अभी आप देख लें कि मुसलमानों के साथ जिस तरह है, आरएसएस के फॉर्म होने के बाद 2014 के बाद से हमने देखा है कि जो संघ परिवार की जो हुकूमत चल रही है, उससे पहले हमने गुजरात में देखे जब मोदी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, तो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या किया। और इसके बाद अभी देखे गाय के गोश्त खाने पे घर वापसी की बात हो रही है, जो कंसेप्ट है कि आप वापस हिंदू बन जाए। लव जहाद पे बात हो रही है कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादियां कर रहे हैं। एनआरसी देखे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से आसाम के मुसलमानों के खिलाफ इंट्रोड्यूस करवाया कि वो साबित करें कि वो इंडिया में 1971 से पहले आए थे या बाद में आए थे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है कि जिसमें नॉन मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम जितने हैं वो आके इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि बाबरी मस्जिद का हमने देख लिया क्या डिसीजन हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद है उत्तर प्रदेश में, वो भी डिसीजन मुसलमानों के अगेंस्ट किया है। और इसके अलावा बहुत सारे मदरसे हैं, मसाजिद है जिसपे इंडियंस हिंदूज क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर थे यहाँ पे। और इसके अलावा भी देखें कि ताजमहल को भी वो क्लेम कर रहे हैं कि वो भी ऐसा था, कुतुब मीनार पे भी कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो हालात हैं, चीजें हाथ से निकलती जा रही है। मणिपुर में अभी आप देखें जिस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे कुछ हो रहा है। कुकीज हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, वो क्रिश्चियंस हैं मेनली। मैथीज जो इम्फाल और मैन वैली में रहते हैं वो हैं, उनको हुकूमत सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह क्रिश्चियंस के वहाँ पे मंदिर जलाए गए, टेम्पल्स जलाए गए हैं, चर्च जलाए गए हैं। और इसके अलावा देखें वहाँ पे क्रिश्चियंस के घर जलाए गए हैं, तो वहाँ पे इससे रेप के बड़े केसेस हुए हैं। तो इंडिया एज ए होल देखें, इंडिया इज बर्निंग। और जो खुशवंत सिंह ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, उसने अपनी किताब द एंड ऑफ इंडिया में लिखा कि इंडिया टूट जाएगा। और उन्होंने कहा इसकी वजह पाकिस्तान भी नहीं होगी, इनका कोई दूसरी मुमलिकत होगी, बल्कि उन्होंने कहा हम खुद जो है खुदकशी कर लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा था हिंदुत्व फिलॉसफी या एक फंडामेंटलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया उसी तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली इंडिया के इसमें यही है कि इसमें डिसइंटीग्रेशन हो। यानी अखंड भारत के जो नतीजे हैं वो बड़े खौफनाक हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।